जैसे गुरुदेव मेरे भगवान, हमको ऐसा वर दो। गुरुदेव मेरे भगवान, हमको ऐसा वर दो। सेवा सत्संग सुमिरन, जो मेरी बर दो। सेवा सत्संग सुमिरन, झोली मेरी बर दो। गुरुदेव मेरे भगवान, हमको ऐसा वर दो। नफरत जो करे कोई, हम उनसे प्यार करें। नफरत जो करे कोई, हम उनसे प्यार करें। करते जो हमारा बुरा, उनका सत्कार करें। करते जो हमारा बुरा, उनका सत्कार करें। नफरत को मिटा करके तुम प्यार का रंग भर दो। नफरत को मिटा करके तुम प्यार का रंग भर दो। गुरुदेव मेरे भगवान, हमको ऐसा वर दो। सेवा सत्संग सुमिरन, झोली मेरी बर दो। गुरुदेव मेरे हमको ऐसा वर दो। शबरी की तरह सेवा और ज्ञान हो मेरा सा। शबरी की तरह सेवा और ज्ञान हो मेरा सा। श्रद्धा हो तुलसी सी, और बोले कबीरा सा। श्रद्धा हो तुलसी सी, और बोले कबीरा सा। ये अर्ज करे तुमसे, जोनी मेरी बर दो। ये अर्ज करे तुमसे, जोनी मेरी बर दो। गुरुदेव मेरे भगवान, हमको ऐसा वर दो। सेवा सत्संग सुमिरन, झोली मेरी बर दो।
मेरे मन मंदिर में गुरुदेव ही बस जाए। मेरे मन मंदिर में गुरुदेव ही बस जाए। जिसको भी देखूं मैं तेरा रूप नजर आए। जिसको भी देखूं मैं तेरा रूप नजर आए। ये ज्ञान का अमृत तू जीवन को सफल कर दो। दे ज्ञान का अमृत तू जीवन को सफल कर दो। गुरुदेव मेरे भगवान हमको ऐसा वर दो। सेवा सत्संग सुमिरन जो नींद मेरे भर दो। गुरुदेव मेरे भगवान हमको ऐसा वर दो। स्वास्थ्य में हो सुमिरन तेरा यूं ही बीत जाएगा जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा यूं ही बीत जाएगा जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा यूं ही बीत जाएगा जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा यूं ही बीत जाएगा जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से हर पल तुझको मैं निहारूं। नैनों की खिड़की से हर पल तुझको मैं निहारूं। करूं तेरी पूजा और आरती उतारूं। करूं तेरी पूजा और आरती उतारूं। डाले रहूं मैं तेरे चरणों में तेरा यूं ही बीत जाएगा जीवन मेरा। डाले रहूं मैं तेरे चरणों में तेरा यूं ही बीत जाएगा जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा यूं ही बीत जाएगा जीवन मेरा। प्यार हो दुलार एतबार हो तुम्हारा। प्यार हो दुलार एतबार हो तुम्हारा।
आनंद दियो साथ तेरी याद का सहारा। ओ आत्मा पर तेरा डेरा, यूं ही बीत जाएगा जीवन मेरा। ओ आत्मा पर तेरा डेरा, यूं ही बीत जाएगा जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं ही बीत जाएगा जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो, मेरे दिल का तारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो, मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सिर का ताज, मेरी आँखियों का तारा हो। मेरे सिर का ताज, मेरी आँखियों का तारा हो। सब में निहारूं तेरा रूप सुनहरा, यूं ही बीत जाएगा जीवन मेरा। सब में निहारूं तेरा रूप सुनहरा, यूं ही बीत जाएगा जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं ही बीत जाएगा जीवन मेरा। प्रभु मैं तेरे दर पे काटूं जिंदगानी। प्रभु मैं तेरे दर पर काटूं जिंदगानी। मेरे सतगुरु मुझ पे कर दो इतनी मेहरबानी। मेरे सतगुरु मुझ पे कर दो इतनी मेहरबानी। डाले रहूं मैं तेरे चरणों मेरा, यूं ही बीत जाएगा जीवन मेरा। डाले रहूं मैं तेरे चरणों मेरा, यूं ही बीत जाएगा जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, बीत जाएगा जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं ही बीत जाएगा जीवन मेरा। रवि पढ़ोगे किताब? प्रश्न, ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या नित्य का सत्संग आवश्यक है? उत्तर, ज्ञान प्राप्त करने के लिए नित्य नियम से सत्संग में आना अति आवश्यक है। नियम बहुत काम करता है। भजन का नियम दुख सुख हानि लाभ से उपराम करा देता है।
भजन से जीने की शक्ति मिलती है। घर बैठे पुस्तकें पढ़ने से जीवन की परिस्थितियों को सहने की शक्ति नहीं मिलती। जगत झूठा है, केवल परमात्मा ही सत्य है। यह दृढ़ निश्चय भी सत्संग के नियम से आता है। जिस प्रकार बर्तन दोनों पहर गंदा होता है और मांजे बिना दोबारा काम नहीं आता, उसी प्रकार भजन से भी मन दोनों समय साफ और शुद्ध होता है। बिना नित्य के अभ्यास के कोई भी छोटी से छोटी वस्तु भी प्राप्त नहीं होती। तो फिर सत्संग और ज्ञान तो बहुत ऊंची बात है। इसलिए सत्संग का नियम परम आवश्यक है। नित अभ्यास, नित वैराग्य से ही मनुष्य जगत से उपराम हो पाता है। नहीं तो ये मन भूत कभी भी चैन से जीने नहीं देगा। नित्य के अभ्यास से मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है। कहा भी है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। तुम बोलते हो भजन कोई नहीं सुनता। अरे तुम्हारे ही हृदय में जब राम रस नहीं है तो कौन भजन सुनेगा। तुम खाली हृदय से भजन करोगे तो सुनने वाले अपने आप आ जाएंगे। देखो, तुम रात दिन नियम से भजन करते हो तो हम कोई भी हालत हो तुम्हारे बुलाने पर चले आते हैं। तुम भजन दिल से तो करते नहीं और सोचते हो कि गुरुजी आ जाएं, परंतु गुरुजी भी ऐसे आने वाले नहीं हैं। बिना सत्संग के गुरुजी राजी नहीं होते। तुम पहले नियम से सत्संग करो, सत्य का संग करो। जब तक हम भजन के लिए स्पेशल खास नहीं आते तब तक भजन नहीं होता, घर में भजन नहीं होता। कितने ही लोग ज्ञान को बुरा कहते हैं, लेकिन सत्संग से विवेक जागृत होता है। कितने ही लोग ज्ञान को बुरा कहते हैं, लेकिन बिना सत्संग के विवेक नहीं जागृत होता और ना भगवान ही याद आता है। कहा भी है, दर्शन साधु के करें साहब आवे याद। अगर घर में बैठकर किताबें पढ़ने से ज्ञान हो जाता तो सत्संग की महिमा वेदों में ना गाई गई होती। अरे दिन रात भजन की धुन में रहने पर भी अंत समय में भगवान याद नहीं आता, तो कभी कभी भजन करने वाले को कैसे भगवान याद आएगा। इसमें मासी एक बात कहते हैं, अभी मासी सुबह शाम सत्संग गुरु जी कृपा से बहुत आराम से मिल रहा है मासी। अभी लेकिन कोरोना काल ख़त्म हो गया और लखनऊ में जैसे पूर्ववत सत्संग होता था, दोपहर में 11 बजे होता था, हर दिन किसी किसी का बंधा हुआ था, तो गुरुजी हमको लेकर जाते थे, साथी में लेकर जाते थे। और ऑफिस का टाइम भी ऐसा हो जाता था कि 11 बजे कर लेते थे। अब वो फिर से शुरू हो रहा है मासी। अब गुरुजी तो है नहीं, तो होता ना कि मेरा कोई अधिकार नहीं है मासी। जैसे नहीं एक लगन की बात अलग होती है, लेकिन जैसे नहीं एक दूरी तो रहती है। एक जैसे नहीं एक आइस ब्रेक तो गुरुजी ने कर दी थी, लेकिन फिर भी एक आत्मीयता के साथ किसी से जुड़ना बहुत आसान नहीं होता मासी। तो अब कैसे वहाँ जाएं। लेकिन गुरुजी ने कहा था, एक बात मुझे बहुत पहले की याद आ रही कि गुरुजी क्या बता कर जाएँ वहाँ सत्संग में, हम क्या बोल कर जाएँ कि हम कौन हैं, ऐसी बात हुई। तो गुरुजी ने ऐसे बहुत ऐसे कहा था कि कहते ना हम सत्संगी हैं, कोई पूछेगा नहीं वैसे और कोई ध्यान नहीं देता किसी पर। तुम बस चले जाना, अपना आराम से बैठना, अपने गुरु पर ध्यान रखना और बस अपना सत्संग करके चले आना, कोई पूछता नहीं है, बस चले जाना। लेकिन झिझक होती है ना मासी, जैसे कभी समाज में कहीं पर भी जाते, मतलब किसी बर्थडे में जाते हैं, कोई भी उत्सव में जाते हैं, तो एक रिलेशनशिप के आधार पर जाते हैं। हमारे पास एक कार्ड होता है और किसने बुलाया ये पता होता है। लेकिन गुरुजी ने बड़े स्पष्ट कहा था कि जाना और बस आराम से चले जाना। आज मासी गुरुजी नहीं है तो अब सत्संग शुरू भी हो गया है। फिलहाल हम ये देखते हैं मासी, सत्संग तो प्रॉपर मिल रहा है, लेकिन गुरुजी चाहेंगे तो हमको ले जाएंगे, इतना ढील छोड़ कर रखी है मासी। अभी कल भी मासी बहन जी आंटी का सत्संग था, शनिवार को हर बार होता था, इस बार ऐसा हुआ कि छुट्टी मिल गई। ये मासी हम बहुत बार देखते हैं कि गुरुजी ही ऐसा समय दे देते हैं कि आप जा सको, आपकी सहूलियत हो। ऐसा ना हो कि आपको बड़ी खेचल लग रही हो एक सत्संग करने में। और मासी हम अभी ऐसा सोच रहे हैं कोई मेरा नियम नहीं है, गुरुजी कराएंगे तो हो जाएगा। और इतनी स्पष्टता से मासी दिखता है अभी जो अनाउंसमेंट होते हैं, जैसे मैं एक सत्संग में गया, फिजिकल सत्संग में गया, जूम के अलावा जो गया, तो वहाँ अनाउंसमेंट ये हुआ कि इस तारीख को इस घर में सत्संग होगा। मैं मासी सदगुरु फुलवारी में नहीं हूँ ग्रुप में, वहाँ पर ये इस टाइप की मतलब घोषणाएँ होती हैं कि इस तारीख को यहाँ पर होगा, तो मैं उसमें जुड़ा नहीं हूँ तो मुझे जानकारी मिलती नहीं। तो जैसे नहीं सामने जो आवाज़ आए वही गुरु की आवाज़ है, वही उसकी आवाज़ है, उसको सुन लो। जैसे रेखा मासी कहती हैं, आप सभी हमेशा बताते हैं। तो हमें कुछ पता नहीं, हमें जो जानकारी सामने मिलेगी उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो
अब ये जानकारी मिली कि शनिवार को रंजना आंटी ने बताया कि वहाँ होता है सत्संग। हमने कहा ठीक है, अब जैसे गुरुजी चाहेंगे तो कल मासी हम पहुँच गए क्योंकि कल छुट्टी थी। अभी वहाँ अनाउंसमेंट ये हुआ कि पूर्णिमा का सत्संग इस तारीख को है, ये कल ही अनाउंसमेंट हुआ क्योंकि कुछ कन्फ्यूज़न था कि रक्षाबंधन कब है क्या है। तो मासी मैंने ड्यूटी चार्ट अपना देखा, कल ही वहाँ सत्संग के बाद मैंने ड्यूटी चार्ट अपना देखा अगले हफ्ते का, तो देखा उस दिन मेरा वीकली ऑफ था, मतलब उस दिन मेरी छुट्टी है। तो ये मासी एक दिन की बात नहीं है। और इसके थोड़ा पहले की बात करते हैं, बड़ी स्पेशल बात आपको बताते हैं। सुनीता आंटी एक हैं, लखनऊ में लाल बाग में है। तो जिस दिन आखिरी बुद्ध का सत्संग था, सत्संग तो नॉर्मली 9:30 बजे जैसे सत्संग खत्म होता है जूम का, वो ख़त्म हो गया था। 10 बजे तक सब कुछ वहाँ निपट गया था। और वहाँ मासी हम बैठे हुए थे, हमें कुछ समझ नहीं आता अब करना क्या है आगे, क्योंकि मेरा ऑफिस था मासी उस समय 2 बजे का मेरा ऑफिस था, 1 बजे का ऑफिस था। तो बीच में मैं क्या करूँगा। अब ये हो रहा था कि कहाँ जाए, घर जाएँ कि क्या करें। ख्याति को स्कूल से भी लाना था, ख्याति का स्कूल 12 बजे का था। तो पता नहीं करना क्या है मासी, कुछ नहीं पता था। और मासी हम घर वहाँ से गाड़ी लेकर निकले, मेरे पास 2 रास्ते थे, एक घर की तरफ का रास्ता था, एक ऑफिस की तरफ का रास्ता था। सोचा घर भी जाएंगे तो बच्चे का भी स्कूल का टाइम नहीं हुआ है, क्या घर में करेंगे, और ऑफिस भी जाएंगे तो कब तक ऑफिस में बैठे रहेंगे, रात में 9 बजे तक बैठना है, तो पहले करेंगे क्या, कुछ मासी समझ नहीं आ रहा था। और वहाँ क्यों बैठे हैं, वहाँ कोई है ही नहीं। अब वहाँ अच्छा भी ज़्यादा नहीं लग रहा था, वहाँ क्यों बैठे। मामी होती तो बैठते, गुरुजी होते तो बैठते, वहाँ थोड़ा सा वो लग रहा था कि अब निकलना चाहिए, टाइम से निकल जाए। अब मासी देखिए कुछ पता नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं, और कुछ पता भी नहीं आज क्या है। मस्त मासी गाड़ी चलाकर आगे बढ़ रहे थे, 2 रास्ते मिले, एक घर की तरफ का था, एक ऑफिस तरफ था। पता नहीं कैसे, मतलब जैसे गफलत में गाड़ी मुड़ जाती है ना मासी, जैसे जो रोज़ गाड़ी आप जिस रास्ते पर चलाते हो उसी तरफ गाड़ी मुड़ जाती है, वैसे गाड़ी मुड़ती गई। और पता नहीं कैसे मासी ऑफिस की तरफ पहुँच गए। ऑफिस आने वाला था कि पहले लाल बाग पड़ता है फिर कैसर बाग पड़ता है। तो लाल बाग में एकदम से जैसे याद आया कि आज तो बुद्ध है, और बुद्ध के दिन तो ही इनके यहाँ सत्संग होता है सुनीता आंटी का, ये मतलब सुनीता दद्दा है हमारी, उनके यहाँ मंगल बुद्ध को फिजिकल सत्संग होता है मासी 11 बजे। लेकिन मासी इस बार हम भूले हुए थे क्योंकि स्पेशल दिन आज लास्ट बुद्ध है, वो दिमाग में था, बुद्ध में पिछले हफ्ते से शायद शुरू हुआ था। तो एकदम से मासी घर के पास पहुँचे तभी याद आया, मतलब बस मुड़ना था समझ लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए मासी पूरा गफलत बता रहे हैं, कुछ ध्यान में नहीं है, कोई संकल्प विकल्प नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं थी उनके जाने की। और मासी हम 11 बजे ही टाइमली पहुँच गए, मतलब जो सत्संग का टाइम था उसी टाइम पर ही पहुँचे। इसमें क्या प्लानिंग करी। तो देखिए जो समय सोच रहे थे कि कहाँ जाएंगे, कोई आश्रय नहीं था, ऑफिस में क्यों एक्स्ट्रा टाइम करें जाकर, और वहाँ जाकर क्या करेंगे, तो गुरुजी ने सत्संग में बिठा दिया। अब ये प्लानिंग तो गुरुजी की थी कि मेरी थी, अब मेरी कोई बुद्धि का विषय है मासी। तो इस तरीके से मासी जैसे सोने का ज्ञान है, बिल्कुल सोते रहने का ज्ञान है, आप समझते सब गुरुजी चलाते हैं, आगे ले जाते हैं। तो जो फिजिकल सत्संग गुरुजी हाथ पकड़ कर ले जा रहे थे, आज स्थूलता में दिख नहीं रहा कोई हाथ पकड़ रहा है, लेकिन पकड़ तो रहे ना हाथ मासी। बहुत अनुभव की, हमारा निश्चय हो, बाकी काम तो साधन बनाते हैं गुरु। हमारा निश्चय साधन गुरु, निश्चय अपना है कि भजन की राह में चलना है, राह तुम दिखाओ, तुम्हारी मर्जी, कैसी भी राह दिखाओ, वो चलना भजन की राह। तो बस रास्ता दिखाते हैं, तभी तो ये दिमाग बिल्कुल नहीं चलता है कि अपनी प्लानिंग क्या करें। और जो भी साधक इस प्लानिंग को छोड़ देता है वही आराम में रहता है। प्लान वे में अगर काम करो तो कुछ नहीं होता है, और उसमें हमने देखा प्लान बहुत कर लो, वक्त पे क्या होगा ये तो पता ही नहीं है। और प्लान कुछ भी नहीं करो, वक्त पे देखो क्या होता है। तो बोले आश्रित होना हम लोगों को गुरु पे नहीं आता है, भगवान पे आश्रित होने की कला ही तो गुरु सिखाते हैं अपने माध्यम से। उस पे आश्रित तो होके देखो। हम तो खुद ही बुद्धि से सारी प्रश्न उत्तर करना चाहते हैं, बुद्धि से सब जानकारी चाहते हैं, बुद्धि से सब सही चाहते हैं, बुद्धि हमारी समझ जाए। बुद्धि से भगवान को ही समझ जाए तो देखो सब समझ में आ जाएगा, सब कुछ खुल जाएगा। लेकिन बुद्धि में ईश्वर आ जाए यही कमाल बड़ा मुश्किल से होता है, बहुत मुश्किल से। भजन अभी गाया जा रहा था ना कि जो भी तेरा प्यारा हो, मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सिर का ताज, मेरी अखियों का तारा। लेकिन बहुत मुश्किल है, जब जिससे भी गुरु प्यार करने लगते हैं जलता मन उसी से, जलन करने लगेगा उसी पे। तो बहुत अपने मन को पीछे करके ही हम उसको प्यार कर पाते हैं। प्यार नहीं बल्कि
गुरु के हिसाब से कुछ कर्म अच्छे कर पाते हैं, कुछ वाणी बंद कर पाते हैं, कुछ त्याग में आ पाते हैं। हमें जब हम भजन गा रहे थे तो हमें याद आ रही थी यही बात कि गुरु जी बरेली आए थे डिब्बों के साथ थे वो कमरे में, तो हमको लगा कि हमारे सबका मन होता है तो गुरु जी है तो हम ना जाए, हम बाहर चले जाए। त्याग में थे, मन दुखी हो रहा था, ऐसा नहीं कि मन दुखी नहीं हो रहा था, मन बड़ा कसक रहा था, लेकिन लगा नहीं सबको साथ चाहिए होता है, सबको बात करनी होती है। तो जाने लगे तो हमारा पलंग दरवाजे के पास से ही था ऊपर जहाँ पे हम सोते थे। तो गुरु जी ने जैसे हम दरवाजा खोल के निकलने लगे, गुरु जी ने तुरंत एक हाथ पकड़ के मेरे को रोक लिया। तो मुझे इतना अच्छा लगा, हमने कहा देखो गुरु जी कहना थोड़ा ना पड़ता है, जैसे तुम अभी बोल रहे कहना थोड़ा ना पड़ता है, कहा बोला तब तो उनको छोटा कर दिया और उनको हमेशा बड़ा रखना है। तो वो इतना जानते हैं कि हमको क्या चाहिए, हमको कब साथ चाहिए, कब हमको क्या चाहिए, इतना विश्वास उन पर हमको होना चाहिए। और विश्वास मन को नहीं होता, मन के लिए तो है कि हो आत्मा पर तेरा डेरा। अभी आत्मा पर किसका डेरा है? मन का डेरा है, नाम रूप का डेरा है ना, मैं फलाना फलानी किसी का तो डेरा है। तो गुरु का डेरा जब हो जाता है तो आराम होने लगता है, और आराम एकदम से नहीं होता है, एकदम तो मन को थोड़ी थोड़ी देर में, बोले मन तो थोड़ी थोड़ी देर में अपनी चालें चलता है, लेकिन उस चाल को देखने वाले बन जाते हैं। चलना गुरु के विचार से, तो चाल में नहीं आना है। देखो मेरे मनवा चाल में ना आना, गुरु के भजन में हो जा रही। तो ये यही है, जब समर्पण होता है कोई संकल्प विकल्प नहीं होता है, तो भगवान अपने आप सब काम करते। सिर्फ उसको देखते रहना हमारा तुम्हारा धर्म है। सिर्फ उसको देखो हर जगह, प्रकृति में भी देखो, मनुष्य में भी देखो, अपने में भी देखो, तो दूसरे में भी उसी को देखो। हम लोग अपने में बड़ी जल्दी देख लेते हैं, दूसरे में देखना बड़ा कठिन लगता है। अपने को बहुत जल्दी भक्त मान लेंगे, दूसरे को भक्त मानना भी कठिन लगता है, बहुत कठिनाई होती है। ये सब मन की दशा है, बड़ो जय गुरु की मासी। इसमें मासी एक बात और जोड़ देते हैं, मतलब ये ऐसी बात नहीं है कि कभी कभी होता है, ऐसा नहीं मासी। अभी इतना ये अनुभव में बात आ गई है कि ये हमेशा ही होगा, इतनी कृपा है गुरु जी। मतलब ये अब जिसने बार बार करके अब बिल्कुल अनुभव, ये अनुभव का कारण है तुमने जो संग किया है, मन मना भव होके। मन आता था, तुमने कितनी बार बताया है कि अरे गुरु जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, गुरु जी ने ये क्यों कर दिया, गुरु जी ने बहुत मन बताया तुमने, लेकिन तुमने किया उनके विचार से, मन का साथ नहीं दिया और उनका साथ दिया स्थूलता में। ये उसी का प्रताप है, ये उसका ही प्रताप है जो तुम्हारे को बिल्कुल सहजता लगती है। तभी तो कहा ना बड़ा सहज है, सरल है, लेकिन सहजता सरलता तब लगेगी जब आप मन का साथ संग शरीर का करके भी हम मन का ही साथ कर रहे हैं। तो शरीर का साथ तो बहुतों का हुआ है, कौन सा बड़ा, अरे इतना माँ बाप इतना प्यार करने वाले, रात दिन साथ रहने वाले, पति पत्नी साथ रहने वाले, बच्चे साथ हैं, क्या साथ से काम बन गया? ऐसा तो साथ करे तो मन मना भव होके। अर्जुन को बोला ना मन मना भव, मन मेरे में गिरवी रखो, उसके बाद ज्ञान की बात होती है, उसके बाद भक्ति होती है, उसके बाद सेवा होती है। मन से सेवा अपने मन से करने को थोड़ा ना वो प्रति में आता है, स्वीकार ही नहीं करता। वही तो बोला गया, हमारा मन है तो हम प्यार कर रहे हैं, हमारा मन है तो हम सेवा कर रहे हैं, हमारा मन नहीं है, टूट गया है तो हम एक साधारण प्रणाम भी गुड मॉर्निंग भूल जाते हैं। तो ये तो अपने मन की गति है।
उस समय हम वो प्रणाम भी भूल जाते हैं। सच्चाई यही है बहुत बड़ी। तो क्यों? मन के साथ ही तो रहना है। मन को देखने वाले थोड़ा ना है कि, और गुरु के विचार से अपने शरीर को चलाने वाले थोड़ा ना है। तो दोनों में बड़ा फर्क। पढ़ो। जो रवि ने जैसे जो बताया बहुत अच्छा ये बताया कि जैसे जा रहे हैं अब रास्ते में, पता नहीं कहाँ जाएं, यहाँ जाएं कि वहाँ जाएं, किधर जाएं। तो संसार में हम जीपीएस लगाते हैं रास्ते के लिए कि वो रास्ते पे पहुँचना है, कैसे पहुँचे। जीपीएस लगा लिया भाई केसर बाग का, जहाँ भी जाना जीपीएस लगा के चलते हैं, रास्ते पे पहुँचते हैं। तो ये भगवान का जीपीएस लगा लिया तो वो जो है हमेशा सही जगह पे जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचा देगा। हमें की जरूरत नहीं। जीपीएस भगवान का ज्ञान प्यार शक्ति ये साथ में है भगवान का। तो जो है अपने आप हमें कहाँ जाना है अपने आप गुरु जी वहाँ पहुँचा दें। और ये वाली बात भी सही है कि ये एक बार नहीं हमेशा होगा, क्योंकि जब जब जीपीएस लगाएंगे तब तक वहाँ पहुँचेंगे जहाँ भगवान को हमें बैठाना है, पहुँचाना है, ले जाना है। हमारे लिए जो सही है वो भगवान अपने आप करेगा। खाली हमें भगवान का जीपीएस ऑन करके रखना। जीपीएस हो गया भगवान का ज्ञान, भगवान का प्यार और शक्ति, ये साथ में है तो हर जगह जो है वो सफलता है। सही सही सही, बिल्कुल सही। पढ़ो। जय गुरु। अभी बातें सुन रहा था तो एकदम से कुछ अनुभव याद आया कि लगा कि हाँ, जब एक दौरान जब नन्नू है बालम में जैसे उठते बैठते थे, जाना आना होता था, या नानी के साथ जिसके साथ किया, समझ में आता है कि क्यों एक मस्ती सी रहती थी। उसका कारण मुझे समझ में आता है कि जैसे अभी बताया ना कि वो प्लान तो कुछ है नहीं, अब अभी जो आ रहा है वो कर रहे हैं। तो उसी में जब उठना बैठना वैसे ही हुआ तो मुझे अब समझ में आता है कि कभी कोई मुझसे पूछता था कि प्लान क्या है तो मैं खास बता नहीं पाता था या कुछ ऐसा होता था। और मुझे इस तरह के जो माहौल मजा भी आता था, क्योंकि हल्कापन है कि अभी ये हो रहा है, इसके बाद का पता नहीं है। कोई पूछे भी तो क्या होने वाला बता नहीं सकते, लेकिन उसमें एक अलग सा मजा होता था कि अभी ये कर रहे हैं, फिर अभी वहां कहीं चले गए, फिर कुछ हो गए। एक बार मुझे याद है कुछ हुआ तो कपड़े नहीं थे, तो मुझे याद है रेखा आंटी ने बिट्टू भाई कोई जैकेट दे दी थी, बहुत बड़ी सी जैकेट थी। अब सोचने लगेगा ये क्या पहने हैं, लेकिन ठीक है अच्छा लग रहा है। वो पहने की शादियां भी गए हम लोग। तो अभी याद आ रहा है कि समझ में आ रहा है ये चीज कि जैसे जो भी साथ हुआ है, जो उसमें ये चीजें अपने आप होती गई, तो वो उसका एक अलग मजा होता है। कोई मुझे प्लान नहीं है, मैंने कहा हाँ एक्चुअली कोई प्लान नहीं है, कोई बता नहीं सकते। और जब कोई पूछता है ना कि अभी तो इनको यहाँ करना था, अब ये ऐसे कर रहे हैं, चाहे वो गुरु पूर्णिमा का हो कुछ, तो मेरे पास एक ही जवाब होता है, ये हाँ ये ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया है। अभी इसके कारण क्यों क्या समझा नहीं सकते हैं, ये अभी ऐसा ही है। तो वो एकदम से अभी जैसे कुछ चमका कि हाँ ये क्यों ऐसा है, ये अलग अलग अनुभव। अच्छा लग रहा था, उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा था कि कपड़ा कैसा पहना है। शादी में भी चले गए, अन्यथा सब ध्यान होगा, अगर शरीर में हो बुद्धि में हो तो सब ध्यान होता है, लेकिन वो जो साथ अच्छा लगता है उसमें कुछ नहीं दिखाई देता है। तो बस ये वाली बात होती है। तो यही गुरु जी का साथ ऐसा ही होता है, संतों का भक्तों का साथ ऐसा ही होता है। अच्छा लगता है हमें तभी हम आते हैं, अच्छा न लगे तो देखो उन लोगों को बोरियत लगती है, लगता है जल्दी जाए खत्म हो किसी तरह से सत्संग, तो अपने कुछ और दूसरे जो दिल से नहीं बैठते, जबरदस्ती भय से, कभी कभी भय से बैठते हैं, कभी कभी जबरदस्ती माँ बाप के भय से बैठते हैं। लेकिन जो अपने ये जानते हैं कि ये मेरा प्रभु का पूजा स्थल है, यही से मुझे सब मिलता है, तो वो फिर बहुत अंदर से बैठते हैं, तो उन्हें हर बात में मजा आता है, क्योंकि कुछ खोजने कुछ देखने ही तो आए हैं, कुछ पाने ही तो आए हैं इस धरती, तो उन्हें मजा आता है। उन्हें ये नहीं होता है कि बस हम ही हैं, ऐसा नहीं, वो खोजते रहते हैं।
क्योंकि आनंद आता है। और वो तुम्हारे नाम की खोज नहीं तो है, तभी तो लगे हो। नहीं तो अभी रवि लगा था, क्या क्या नाम नहीं, क्या क्या नहीं, लेकिन क्या क्या पीछे में लोग बोलते नहीं थे। यहाँ तक कि गुरु जी का क्या ये ज्ञान है ये भी बोले, ऐसा नहीं है, सत्संगी ही बोलते, कोई दूसरे नहीं, किसी दूसरों की बातें नहीं कर रहे, सत्संगी, बड़े क्लोजेस्ट सत्संगी, वो भी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उधेड़ बुन में रहते। लेकिन होता क्या है, लगन में कुछ दिखता नहीं है, लगन में गुरु को नहीं कुछ दिखाई देता है, क्योंकि लगन में न व्यक्ति होता है वो, न वो व्यक्ति होता है, वहाँ सिर्फ भक्त और भगवान होता है। और जहाँ बुद्धि होती है वहाँ तो बहुत कुछ होता है, वहाँ से मतलब मजा ही नहीं है वहाँ पर। और प्रेम में जहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा, ना इधर ना उधर, तो वो क्या है, मैं याद है कि कैसे वो मम्मी के कपड़े, मर्द है अगर देखो तो भेद है मर्द और औरत का, लेकिन कैसे एक एक कपड़े जो है ना मम्मी के संभालता था, सब करता था। तो ये लगन ही तो थी, वो कुछ धुनी ही तो थी जो तुम, अब जिस धुन को तुम बता रहे हो, तो वो धुनी ही तो थोड़ी सी उसकी वैसी ज्यादा थी थोड़ा, ये मतलब, लेकिन धुन तो है ना, धुनी ही में तो काम होता है, बिना धुन के कुछ नहीं होता है। बुद्धि से तो परमात्मा का मिलेगा, धुन में अच्छा लगता है हम लोग को, तभी तो यहाँ बैठे हैं। डरो भय से अगर बैठे हैं तो बेकार है, तो ना बैठो, तब तो जाओ कहीं और खोजो जहाँ से मिलने की उम्मीद हो, जरूर जाओ, कोई पाप नहीं लगेगा। हम तो बिल्कुल खुला कहते हैं, हमें बिल्कुल नहीं लगता है। हमें लगता है अगर हमें गुरु जी में कमी दिखती या कुछ दिखता तो हम जरूर हट जाते, क्यों नहीं हटेंगे भाई, कि हम सत्य के खोजी हैं तो हम सत्य चाहिए। लेकिन जब सत्य दिख रहा है, हट नहीं पा रहा है, हर जगह मन ही दिख जाता है, हर जगह अपना ही दिख जाता है गुरु की करनी के साथ, तो कहीं भी उनसे कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं। इवन आज भी यही मन सोचता है हमने शायद सही से नहीं किया, हमने शायद ऐसा नहीं किया, तो ये मन को हमेशा पीछे ही दिखाई देता है, गुरु से आगे नहीं दिखाई देता, गुरु से ज्यादा तो मतलब ही नहीं होता। गुरु ही का तो ज्ञान है जो समझ में आता है, क्या हमसे कुछ चूक हुई, हमसे कुछ ऐसा, या हम सही भक्ति नहीं करें, हमने सब अपने ही लगता है, मन की लगता है, और किसी का नहीं लगता है। जब इधर उधर का या भगवान का दोष या भाग्य का दोष जब दिखने लगता है, तो तब तक तो हम जानते नहीं है, अभी बहुत दूर है ईश्वर की जानकारी, उसकी मन मर्जी जो है हमारी हित के लिए है। ये सोच में आना बहुत कठिन, और इस सोच में आए बिना काम बनते नहीं है। पढ़ो रवि। जय गुरुदास। कितने ही लोग ज्ञान को बुरा कहते हैं, लेकिन बिना सत्संग के विवेक नहीं जागृत होता और ना भगवान ही याद आता है। कहा भी है, दर्शन साधु के करें साहब आवे याद। अगर घर में बैठकर किताबें पढ़ने से ज्ञान हो जाता तो सत्संग की महिमा वेदों में नहीं गाई जाती। अरे दिन रात भजन की धुन में रहने पर भी अंत समय में तो भगवान याद आता नहीं, तो कभी कभी भजन करने वालों को कैसे भगवान याद आएगा। भगवान से जिसका प्यार हो जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। तुम कहीं मत भटको, तुम्हारे अंदर ही परमात्मा है। आत्म में ही है परमात्म, जीवन जीव भरम और माया। तुम्हारी मूर्ति तुम्हारे ही अंदर विराजमान है। सांसारिक माया मोह रूपी आवरण से ढक गई है। ये कूड़ा कचरा हटाओ तो तुमको परमात्मा की मूर्ति दिखाई दे जाएगी। तुम सच्चे साधु की शरण में रहो, तुमको ज्ञान भी हो जाएगा और चारों पदार्थ भी मिल जाएंगे। किसी ने कहा भी है कि चार पदार्थ जो कोई मांगे साधु जना की संगत लागे। लेकिन शर्त यह है कि संत सच्चा हो। आजकल तो ठगी भी इतने हो गए हैं कि सच्चे झूठे की परख करना कठिन हो गया है। सत्य में जोड़ने वाले कोई विरले ही संत होते हैं। दुनिया की वस्तु तो स्वतः ही मिलेगी, तुम खाली भगवान को पकड़े रहो। जहाँ भगवान होंगे वहाँ लक्ष्मी जी तो स्वयं ही आ जाएंगे।
बड़े बड़े राजाओं का धन अचानक क्यों चला जाता है? इसका कारण है उन्होंने प्रभु से प्रीत तोड़ दी है, इसीलिए लक्ष्मी भी नाराज होकर चली गई। तुम खाली पुजारी बनकर फूल माला मिठाई मत चढ़ाओ, तुम प्रेम बढ़ाओ, अपने अंदर में मंदिर को बनाओ। बाहर के मंदिर में जाने के लिए आज शरीर साथ देता है तो चले जाओगे, जब यही शरीर शिथिल हो जाएगा तो कैसे जा पाओगे? इसलिए अपने दिल में ही मंदिर को बनाओ, ताकि हर हालत में अपने अंदर ही परमात्मा का दीदार कर सको। तुम एक को चाहो जिसको भी गुरु बनाओ, पर फिर उसी को सदा पकड़े रहो। तुम एक जगह कुआं खोदो, 10 जगह थोड़ा थोड़ा खोदने पर कहीं भी पानी नहीं पा पाओगे। एक जगह खोदोगे तो कभी ना कभी पानी मिल ही जाएगा। मासी, जैसे एक मन में बात आती है, हालांकि गुरुजी का ही सत्संग हर जगह चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगता था कि भटकन है, कहीं हम भटक तो नहीं रहे अपने गुरु से। क्योंकि जब बहुत शुरुआत की ऐसी बात थी जब गुरुजी बहुत परहेज करते थे। आज मासी पूरा स्वतंत्र है। देखिए, आज गुरु शरीर में नहीं है, लेकिन अब हर जगह प्रकट करने का गुरुजी ने बताता है अभ्यास करना, जैसे भी बता कर गए हैं, प्रयास ही कर रहे हैं मासी। तो आज जैसे हर जगह सत्संग हो रहा है, अब वहाँ जाना है कि नहीं जाना, अब यही बात चल रही थी। और कहीं वृत्ति ना भंग हो जाए, कहीं भटक ना जाए, कहीं कोई खींच ना ले। अब खींचेंगे नहीं खींचेंगे बात समझेंगे बाद में, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है मासी है। तो ये करना क्या करना आपको बताने वाला नहीं है। जैसे पूछ पूछ कर हर काम किया जाता है, अब किससे पूछें क्या पूछें। अभी आपसे भी मासी नहीं पूछ रहे हैं कुछ भी, अभी बिल्कुल अंदर ही अंदर पूछते हैं और गुरुजी पकड़ कर ले चल रहे हैं। अभी तक टाइम काफ़ी काट दिया गुरुजी ने, साल भर लगभग काट दिया। गुरुजी पूरा जीवन काट देंगे, हमें विश्वास है। अब जैसे आपको बता रहे थे ना कि इशारे समझो, ये गुरु इशारे देगा, प्रकृति से इशारे होंगे। अभी बताया कि सदगुरु फुलवारी में नहीं है, तो अनाउंसमेंट जो होती है वो नहीं पता चल पाती है। तो अब गुरु की जिम्मेदारी अनाउंसमेंट करें मेरे सामने। अगर किसी सत्संग में हमको ले जाना है जहाँ भटकन हो सकती है, जहाँ वृत्ति भंग हो सकती है, या कुछ ऐसा हो सकता है कि गुरु की नज़र ना मिले, तो अभी जैसे मैंने बताया आखिरी बुध में मैं वहाँ पर गया था एक सत्संग में। वहाँ पर ही अनाउंसमेंट हुआ कि महीने के आखिरी दिन जमुना आंटी के यहाँ सत्संग होगा, 30 तारीख को होगा। ये बोला गया, कह रहा सदगुरु फुलवारी में भी आ गया, ऐसा सा है। अब देखिए, अब 30 तारीख तो बहुत देर की बात की 30 तारीख आने वाली थी। तो ड्यूटी शेड्यूल देखा मासी, तो मेरी मॉर्निंग ड्यूटी लगी थी। मतलब मेरी मॉर्निंग ड्यूटी थी, मतलब 8 से लेकर 2 बजे तक की। तो सत्संग में जा ही नहीं पाते। अब ये तो है, अब गुरुजी ले जाएँ तो ले जाएँ, अब ड्यूटी चेंज करें, है ना मासी। अब हम इसके लिए गुहार तो नहीं लगाएंगे, अपनी तरफ से हम प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि अगर गुरु की नज़र है तो मेरी ड्यूटी उस समय इवनिंग की हो जाती है, मेरी सहूलियत होती है। हम तो हमेशा समझते हैं मेरी सहूलियत है, इस मतलब प्रकृति का इशारा पॉजिटिव है, गुरु की नज़र पॉजिटिव कि जाओ ना जाओ। अब देखिए आगे क्या हुआ, आगे बड़ी विचित्र बात हुई मासी। ड्यूटी शेड्यूल मेरे हाथ में था और 3 दिन शायद बचे थे, 26 तारीख को वो था, 30 तारीख को वहाँ होना था। 3 दिन में क्या हो जाएगा, बड़ा आमूल चूल परिवर्तन होगा, तभी तो ऐसा हो सकता है ड्यूटी मेरी चेंज हो जाए। और मैंने कहा मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अपनी तरफ से प्रयासरत नहीं है। अब देखिए क्या हुआ मासी, आगे ड्यूटी मॉर्निंग की थी उसी दिन मासी। अब देखिए प्रकृति गुरु की दासी होती है, मोदी लेवल पर भी मतलब दास हैं सब लोग, जितने भी राजतंत्र में लोग हैं। तुरंत मासी ये कैबिनेट का फैसला आया, मोदी जी ने कैबिनेट से कुछ कहा और कैबिनेट का फैसला आया। जो टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर है, संचार मंत्री, उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में प्रेस नोट निकाला कि हमारी कंपनी को 1,76,00,000 करोड़ रुपये से मिल रहे हैं, 1,76,000 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। एक पैकेज दिया मासी, और उस पैकेज ने सारे सीजन को बिल्कुल खड़ा कर दिया और ये कहा कि अब रात दिन हम लोग काम करेंगे। मतलब अभी मासी ऑफिसर्स की नाइट में ड्यूटी नहीं लगती थी, हम लोग 9 बजे तक वापस आ जाते थे, फिर सुबह 8 बजे जाते थे, कोई सेकेंडरी आदमी रहता था। अब यह कि एक ऑफिसर भी रात में रहेगा। ये मासी देखिए एकदम से हुआ, ये 26 तारीख की बात है, शायद 27। अब ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कह रहा हूँ मासी, मतलब ये सत्य बात है, आप कैबिनेट प्रेस रिलीज देख सकती हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की। तो ये आया बात और फिर एकदम से वहाँ पर बात आई, फिर नीचे से बात आई और मेरे पास ऑफिस से फ़ोन आता है कि ऐसा है कि आपकी नाइट लग रही है, नाइट लग रही है, मतलब आपकी नाइट में ड्यूटी रहेगी। और नाइट में ड्यूटी ऐसी है मासी कि रात में 8 बजे आना है, अगले दिन सुबह 8 बजे जाना है और आपको उस दोनों दिन कहीं काम नहीं करना है। मतलब एक रात में आप आइए 8 बजे, अगले दिन 8 बजे, केवल 12 घंटे रहिए और आपको दोनों दिन नहीं आना है। तो मासी दोनों दिन मेरी छुट्टी हो गई, मतलब जो 30 तारीख थी मेरी छुट्टी है। और ये मासी अभूतपूर्व घटना है। मतलब मैंने हमेशा ड्यूटी के बारे में बताया, गुरुजी ने हमेशा मेरी ड्यूटी चेंज करी। मतलब सुबह के सत्संग के लिए 10 बजे आने लगे, फिर उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ 11 बजे सत्संग में चलो, तो फिर हमारी ड्यूटी 12 बजे की हुई। आधा सत्संग मिलता था तो हमने कहा गुरुजी पूरा सत्संग चाहिए, तो गुरु ने कहा 2 बजे ड्यूटी कर दी। ये सब मैंने इसी 2 सालों में देखा। लेकिन ये आज गुरु साकार में नहीं है, साकार में उसने ये सब करा मेरे साथ, लेकिन आज वो साकार में नहीं है तो कहाँ गया मासी। आज उसने नाइट ड्यूटी कर दी,
जब कंफ्यूजन हो रहा था कि प्रकृति इशारा नहीं दे रही है या कह रही है कि ना जाओ, तो हम नहीं जा रहे थे। लेकिन उसने एक दिन पहले मुझे कह दिया स्पष्ट कि तुम जाओ। अब देखिए, परीक्षा भी वो नाम, एक भजन कोई था आप गाती हैं मासी की, परीक्षा भी वो नाम के लिए ही लेते हैं, ऐसा कोई भजन आप गाती हैं मासी। मतलब ये इशारा तो दिख गया, लेकिन एक दिन पहले मैं कहीं गया तो उन्होंने कहा नहीं जमुना आंटी का सत्संग नहीं होगा, ऐसा कुछ हमें खबर मिली। सदगुरु फुलवारी पर क्या है मुझे कुछ नहीं पता है, एक मौखिक रूप से सामने से आया कि नहीं जमुना आंटी का नहीं होगा, शनिवार को सत्संग किसी और के यहाँ होता तो नहीं होगा, मतलब ऐसे कुछ अनाउंसमेंट हुआ। हमने हाँ भर दी। हम कहा परीक्षा थी मासी। देखिए सत्संग में जाना आना ये सब एक क्रिया है, हम समझते हैं, उसमें हमें कोई स्पेशल मिलेगा, चाहेंगे गुरुजी तो उसमें दे देंगे, नहीं तो मासी इस सेकंड जहाँ मैं आप सामने बैठा हूँ यहाँ दे देंगे, या मैं सत्संग नहीं भी करूँगा तो कहीं प्रकृति से मुझे जो मिलना होगा मिल जाएगा मासी। कोई नियम नहीं है मासी, वो जहाँ ले जाए बस बहते रहो मासी। हम इस तरीके से इसको देखा, तो सब इशारे ही है मासी। हम बस उस इशारे को पकड़ा कि जमुना आंटी का सत्संग नहीं होगा, ऐसे किसी ने मुझे बताया मासी। बाद में शायद मैं दीदी के यहाँ गया था तो उन्होंने कहा कि सदगुरु फुलवारी में आ गया है कि जमुना आंटी का सत्संग नहीं होगा, ऐसा कुछ अनाउंसमेंट हुआ, तो मैंने फिर उसको मान लिया। हम कहा ठीक है, मतलब इतनी बड़ी महिमा में थे मासी से, हमने सोचा आपको बताएंगे, लेकिन हालांकि परिपक्व नहीं हो पाई ना, जैसे हो जाता कि मैं जमुना आंटी का चला जाता कुछ मिलता है ना, तो ये महिमा पूरी होती। अब वो नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, गुरुजी यही तो करते थे, जब लगता था कि ये करो हम हाँ कह देते थे, फिर कहते ना करो, ऐसे तो करते थे गुरुजी। साकार में तो किया है, जब हम उसमें मान लिया कि हाँ करने को तैयार हो गए तो फिर गुरुजी ने मन चेंज कर दिया कि नहीं अब ये इसमें मन बनाओ कि नहीं अब ये नहीं करना है। ये तो साकार में करते रहते थे गुरुजी। इस सब घटनाओं के माध्यम से मन को लचीला लोच देना सिखाता है, तो लचीला बनाता है कि अभी कहा बैठ जाओ, अभी कहा उठ जाओ, अभी कहा ये कर लो, अभी कहा बैठ जाओ, अभी नहीं करो तो बोले अभी कहा आ जाओ, अभी कहता नहीं जाओ। हमें रास्ते में उठा देते थे, बोले चलो चलो चलो, कहा पक्षी के ताल मेरे साथ चलो। और पहले कहा था सत्संग जाओ, फिर कहते नहीं मेरे साथ पक्षी के ताल चलो। चलो ठीक है, गुरु जी का साथ मिल रहा है। पापा उस समय बीमार थे, हॉस्पिटलाइज्ड थे मेडिकल कॉलेज में, तो वहां जब जा रहे थे बख्शी के ताल तो बीच में मेडिकल कॉलेज पड़ा, तो याद आई पापा की, पापा बीमार वहां पे थे, तो गुरुजी ने ध्यान भी नहीं दिया, तो लेते चले गए कार के। और उसके बाद जहां से मेडिकल कॉलेज कुछ दूर हो गया और जहां से बख्शी ताल तो आया ही नहीं, बीच रास्ते में रोक दिया, कहते ऐसे तुम यहाँ से उतर के सत्संग जाओ। अब बताओ बुद्धि की बात अगर देखो तो कितनी गुस्सा है कि यार पहले सत्संग जाने को बोल रहे थे, फिर अपने साथ ले गए, चलो ठीक था, माया नहीं तो भगवान तो मिल रहा है, बीच में माया पड़ी पापा का हॉस्पिटल, उसमें भी नहीं रोका कि रुक जाने देते। अब चलो साथ में जा रहे थे, पता ही नहीं था कि रोकेंगे, नहीं रुकना था, लेकिन जब वहां पे पहुंच के बीच में रोका तब बड़ी लगा कि यार ना माया मिली ना राम मिला, ना पापा को पास पहुंच पाए और ना गुरुजी के साथ गए, तो दो बीच में ही अटका दिया गुरुजी ने। ये आपके यस मैन होने का प्रमाण हो गया आपको, यस मैन। नहीं, फिर उसके बाद तब बुद्धि ने सोचा, जब वहां से अब 2 किलोमीटर चल लिए होंगे, ध्यान नहीं कितना चले, धूप प्रचंड धूप, और उसमें चल रहे हैं पैदल, कोई रिक्शा भी नहीं, जाना था सत्संग, बिल्कुल उल्टा जाना सत्संग था। तो अब जब ये सब बातें हो जाती है ना, तब बुद्धि ना चले ऐसा नहीं होता है, वहां पे ही बुद्धि चली कि जहाँ ना माया मिली ना राम मिला, तब बुद्धि चली, तो सोचा कि जरूर गुरु जी ने कर्म कुछ काटे, क्योंकि 1-1.5 किलोमीटर पैदल भी चले, रिक्शा भी नहीं मिली, धूप भी थी, तो गुरु जी ने अपनी वचन के माध्यम से जरूर मेरे कर्मों को जो सजा है वो बहुत थोड़ी करी है, ये विचार है। क्योंकि बुद्धि को ये विचार ना दें तो गुरु जी पे दोष लगाएंगे, क्योंकि नाम रूप अगर उन्हें माने बैठे हैं तो दोष लगाएंगे, अरे आपने तो ऐसा हमारे साथ कर दिया, हमने तो ये सोचा था, हमने तो वो सोचा था। लेकिन जब अब उनको मनुष्य नहीं मान रहे हैं, अपना भगवान मान लिया है कि ये जो बोल रहा है, जो कर रहा है मेरे साथ, वो मेरा ही हित कर रहा है, हर हाल
साल में मेरा हित कर रहा है, ये विचार धसा लिया बुद्धि में, पहाड़े की तरह से रट लिया है। तो हर जगह फॉर्मूला लागू तो करना ही पड़ता है, जीवन में हर स्थितियां आती है। अब हमको तुमको इस पहाड़े को ही तो लगाना पड़ता है, और जब लगा लेते हैं तो इतना आराम आता है, इतना आराम आता है, स्थिति अच्छा है, आराम आता है, क्योंकि तुम मेरा अहित कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम तुम्हारे बच्चे हैं, हम तुम्हारे बहुत प्रेमी हैं। ये विश्वास गुरु पे हर भक्त को होता है, और जितना वो विश्वास करता है उतना उसे उसका देखने को मिलता है जलवा। अगर इस नाम रूप ने किया, उस नाम रूप ने, किस नाम रूप ने गंदगी करी हमारे साथ? किसी ने नहीं करी। जिसने जो किया मेरे भले के लिए किया है। हाँ, हमने किसी नाम रूप के साथ नाम रूप देख के गंदगी करी है तो वो मेरा विषय है ना, वो तो मेरा विषय, वो उसका विषय थोड़ा ना, वो मेरा विषय। तो अपने विषय में ही रहना है, अपने ही निज स्वरूप को जानने के लिए तो यहाँ बैठे हैं। उसी में टिकने के लिए ही तो गुरु का साथ होता है। जितना उसके माध्यम से टिक गए हो, तो देखो आज नेचर में गुरु जी को तुम देखने लगे, और वो तुमने समय बर्बाद नहीं किया, इसलिए तुम आज नेचर में उसको प्रकट कर लेते हो। नहीं तो एक में प्रकट किया नहीं है, नेचर में प्रकट करके माई कल्लाल को दिखाए तो सही। खुली चुनौती है, जहाँ एक में नहीं प्रकट किसी ने किया, वो कहीं नहीं प्रकट कर सकता है। वो तो स्थिति परिस्थिति देख के डावाडोल होना ही होना है हम सबको, क्योंकि बुद्धि हमारे पास भी, तुम्हारे पास भी। तो इसलिए कहा जाता है एक को साध लो तो सब सध जाएगा। तो साधा तुमने समय का, उन्होंने तुमसे जो करवा लिया, वो उनकी ही कृपा से तुम्हारे को ये सब सोच मिली है। अन्यथा ये सोच बुद्धि की नहीं होती है, ये याद रखना। बुद्धि की सोच तो दूसरी है, लेकिन उनकी सोच जो हम लोगों को मिली है वो उनकी कृपा से, ये भी उनकी सोच है, हमारा अपना अनुभव। पढ़ो। आत्मबल की हर एक को आवश्यकता है। तुम सोचते हो कि हम ज्ञान सुनते हैं, हम में ही आत्मबल है, पर ऐसा नहीं है। बड़े बड़े वीर योद्धा, महात्मा गांधी, नेपोलियन, ऋषि मुनि, सब में आत्मबल था, तभी तो बड़े बड़े काम किए, और आज उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। मनुष्य भगवान का भजन करता भी है तो सोचता है कि लाभ होगा कि नहीं, लेकिन अगर संशय छोड़कर खाली भजन का संकल्प किया जाए कि कुछ भी हो जाए मैं भजन करूँगा, तो भजन हो जाएगा। हमेशा शुद्ध संकल्प करो तो अनहोनी भी होनी हो जाएगी। भगवान भगवान करो, सत्संग के प्रताप से बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। एक औरत झांसी से आई थी, उसको बीमारी थी कि सदा नाक से पानी बहता रहता था, बड़ी परेशानी में थी। सत्संग में आने पर उसकी बीमारी जाती रही। संतों को जगत की हलचल से सदा ये प्रमाण है, ये मेरे खुद के भी अनुभव में। मेरे को बेहद सांस फूलती थी, मतलब इतनी सांस फूलती थी क्या बताएं, मतलब रात में सो भी नहीं पाते थे। 4-4 तकिए ऐसे लगा के बैठे बैठे सोते थे। पीठ में भी दर्द होने लगता था लेट न पाने के कारण, क्योंकि सांस फूलती थी। लेकिन गुरु जी की शरण में आते रहते 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 उनके विचार को ही अपनाने से पता नहीं कहाँ से कब कहाँ क्या उनकी कृपा हो गई। इनकी डेथ के बाद से मेरी सांस फूलना बंद हो गई। तो मुझे लगा था कि गुरु के विचार से जो कुछ भी किया तो शायद उसी का ये थोड़ा सा प्रसाद मिला। मन के विचार से तो सेवाएं गड़बड़ी कैसे कर, जो कुछ भी है वो गुरु का ही है, उसी का सब क्या है, उन्हीं का करके उन्हीं को अर्पित करते रहना है। अपना जहाँ माना नहीं कि वहीं बेईमानी हो जाती है। पढ़ो। संतों को जगत की हलचल से सदा छिपे रहना चाहिए। झांसी में ओरछा नामक स्थान पर एक संत था जो गुफा में रहता था।
कोई भक्त दर्शन करने आते तो वह अंदर से हाथ बढ़ाकर ले लेता, लेकिन बाहर नहीं निकलता था। अपनी वृत्ति को बहुत बचाना पड़ता है। तुम जगत में ना किसी से दोस्ती रखो ना बैर, राग द्वेष दोनों छोड़ो। तुम एक एक के आगे झुको, झुकना ही बड़प्पन है। माँ भी जब अपने बच्चों के लिए मिटती है तभी प्यार पाती है। तुम्हारा जिससे द्वेष हो उसी के आगे झुको, तभी द्वेष जाएगा। प्रश्न, कर्म करते हुए भी कर्म का नाश कैसे हो? उत्तर, तुम कर्ता होकर काम करते हो, इसीलिए अहंकार रहता है और कर्म का नाश नहीं होता। अहंकार छोड़ दो, अहंकार जल्दी नहीं जाता। जब मनुष्य सब कर्म करके भी हार जाता है और सफलता नहीं मिलती और अपने को बेसहारा समझने लगता है, तभी भगवान कृपा करता है। गजराज भी ग्राह से बल लगाता रहा, पर जब हार गया तो प्रभु को पुकारा। प्रभु तुरंत नंगे पांव आ गए, क्योंकि उसने पुकारा था कि हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। इसलिए अहंकार का त्याग करो। शुद्ध हृदय से ही भगवान खुश होता है। घंटी बजाते पूजा करते जिंदगी बीत गई, पर तुम्हारी आदत नहीं बदली। पाँव छूने की भी तुमको आदत पड़ गई है। तुम केवल शुद्ध हृदय से भगवान के वचनों पर चलो तो हम खुश हो जाएंगे। इतने लोग रामायण पढ़ते हैं, अखंड रामायण करते हैं, लेकिन किसको ज्ञान है? अखंड रामायण तो एक दिन में पढ़कर पूरी हो जाती है, लेकिन रात दिन भगवान का चिंतन करना सच्ची अखंड रामायण है। प्रश्न, क्या मोह ममता करना पाप है या ज्ञान में आने के बाद बच्चों से दूर दूर रहना चाहिए? उत्तर, मोह बुरा नहीं है। मोह ना हो तो माँ बच्चे की पालना कैसे करेगी? यह मोह कर्तव्य मिश्रित है। इसमें कोई बुराई नहीं। जो मोह वासना का रूप धारण करता है वह बुरा होता है। माँ के लिए मोह की परम आवश्यकता है। यह मोह तो भगवान स्वयं माँ में पैदा करके देते हैं। ऐसा ना हो तो बच्चे की पालना ही नहीं हो सकती। आसक्ति मिश्रित मोह अच्छा नहीं है। जो मोह परमात्मा से दूर कर दे वह खराब है। वासना मिश्रित मोह अंधकार है। प्रेम मिश्रित मोह यानी परमात्म भाव का प्रेम उजाला है। अभी हम नाम रूप को प्यार करते हैं, वह आज है, कल जब हमको छोड़कर चला जाएगा तब हम उसके मोह में दुखी होकर परेशान हो जाएंगे। इसलिए मोह छोड़कर सबसे प्रेम करो। मन को कहाँ से रस आता है हमको मालूम है। तुम्हारा मन जब इधर उधर जाता है तब हम गाली देते हैं। तुम अपना दिल भगवान में रखो। कहते हैं कि हाथ हज में दिल यार में। संसार के सारे कर्म करो पर दिल भगवान में रखो। जगत तो धोखा है। एक भगवान ही सत्य है जो तुम्हारे पैदा होने से पहले भी ध्यान रखता है। तुम जब गर्भ में आए तो पहले ही दूध का प्रबंध किया और अब भी करता है। नंगे आए, बाद में वस्त्रों का प्रबंध किया। ऐसे भगवान को याद रखो, उसकी कृपा का धन्यवाद दो। गुरुद्वारे में हमने देखा, वहाँ पर भक्त बड़े सवेरे जाकर सफाई करते हैं, चादर बिछाते हैं, सेवा करते हैं। कितनी अच्छी बात है। तुमको भी ऐसा करना चाहिए। जहाँ सत्संग हो वहाँ की सफाई तुमको भी करना चाहिए। भक्त के बैठने का प्रबंध करना चाहिए। भक्त जाएं तो चादर उठाकर ठिकाने पर रखना चाहिए। यह नहीं कि ज्ञान सुना और चल दिया। तुम्हारा ज्ञान लेने का भाव नहीं होगा तो हमारी वाणी चलेगी ही नहीं। जब तुम्हारी ज्ञान लेने की तीव्र इच्छा होगी तभी हमारी वाणी चलेगी। जब भी आओ ज्ञान लेने की जिज्ञासा से आओ। मन कर्म वचन से जो ज्ञान लेने की इच्छा रखेगा उसी व्यक्ति को ज्ञान होगा। परमात्मा को प्राप्त करने वाला जिज्ञासु ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगाता है, तभी ज्ञान प्राप्त कर पाता है। नहीं तो संसार के भोगों में भटक कर ही रह जाता है। भटक भटक भाव के भोगों से कभऊ न शांत भयो। कभऊ हंसो कभऊ रोयो, अहि विधि जीवन गए। तुम्हारी श्रद्धा से ही तुमको ज्ञान होता है। भगवान के प्रति थोड़ी थोड़ी श्रद्धा से काम नहीं बनता। भगवान को सर्वशक्तिमान मानना अति आवश्यक है। हम तो भगवान को भूलकर जगत को ही बड़ा मान बैठे हैं। इसीलिए ज्ञान प्राप्ति में देरी लगती है। ज्ञान लेने की चीज़ है, देने की नहीं। तुम सोचो मैं कुछ भी नहीं हूँ, परमात्मा ही सब कुछ है। आज से कसम खाओ भगवान के सिवा कुछ नहीं देखूंगा, तो तुमको संसार का कष्ट नहीं व्यापेगा। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ऐसे ब्रह्म को सर्वत्र देखो। मनुष्य का मन भजन में नहीं लगता, सदा भागने की सोचता है। बाने बनिया बाजार नहीं लगती। तुम स्वयं भजन की तीव्र इच्छा से आओगे तभी भजन कर पाओगे। प्रश्न, श्रद्धा का आधार क्या है?
उत्तर, श्रद्धा भक्ति नास्तिक के द्वारा नहीं की जा सकती। जब हम अहम को खत्म करेंगे तभी ईश्वर की श्रद्धा भक्ति हो सकती है। मस्तिष्क के द्वारा हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, विवेक द्वारा ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जब विवेक जागृत होता है तभी ज्ञान की शुरुआत होती है। अंधश्रद्धा से जब हम गुरु को पूर्ण रूपेण अपना मानते हैं तभी ज्ञान होता है। स्त्रियों को इसीलिए भक्ति शीघ्र हो जाती है क्योंकि वे झुकना जानती हैं, उनमें अंधश्रद्धा होती है। वे हर बात में अपनी बुद्धि नहीं चलाती, बुद्धि से भगवान नहीं मिलता। प्रश्न, हमारे घर में सत्संग भी नहीं होता, गुरु भी हमारे पास नहीं है, तो ज्ञान कैसे होगा? उत्तर, इसी तरह कभी आते आते गुरु के सामने टकराते टकराते ज्ञान हो जाएगा। अभी भी आप इसी टकराव से ही तो आए हैं और इतनी देर बैठे हैं। प्रश्न, वह चीज़ जब तक हमको तर्क बुद्धि किए बिना समझ में ना आए तो कैसे अपनाना चाहिए? उत्तर, मन वैसे भी शीघ्र नहीं समझ पाता कि अच्छा क्या है, ये अच्छा है या बुरा, ये अच्छा है अथवा नहीं, परंतु बार बार मिलने से व देखने से स्वतः समझ में आ जाता है कि अमुक व्यक्ति पूर्ण है अथवा अपूर्ण। अर्जुन भी भगवान कृष्ण को साधारण व्यक्ति समझता था, परंतु जब वह युद्ध के मैदान में युद्ध से घबराने लगा और कृष्ण की शक्ति का ज्ञान हुआ और उसको शक्ति मिली, तभी उसने कृष्ण को भगवान माना। आप भी किसी के कहने से गुरु ना मानिए। कहा भी है कि जब तक ना देखे अपने नैना तब तक ना माने किसी का कहना, और गुरु करे जान के पानी पिए छान के। बिना श्रद्धा के तो कोई यहाँ जी ही नहीं सकता। श्रद्धा ही ज्ञान की नींव है। आपको भी जब श्रद्धा हुई तभी तो आप यहाँ पर आए हैं। जब जब आप हमारे वचनों को जीवन में लगाएंगे, आराम आएगा तो श्रद्धा हो जाएगी। श्रद्धा करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाती है। पहले तो आप दूर थे, जब यहाँ आए तो परखा, तभी तो श्रद्धा हुई। कहते हैं कि अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन से ही, अतः संग से ही काम होता है। श्रद्धा भी सत्संग में आने से होगी। भगवान के नाम में उल्टा सीधा नहीं होता। प्रश्न, मंदिर जाना भी तो एक आदत है, श्रद्धा हो यह जरूरी नहीं। मंदिर जाते हैं तो सभी देवी देवताओं की मूर्ति पर हाथ धरकर छूते जाते हैं, तो क्या ये आदत नहीं है? उत्तर, मंदिर जाने की आदत पड़ गई है इसीलिए जाते हैं, पर फिर भी अच्छा तो है कहीं और जाने से। किसी भी तरह राम के मंदिर में जाए तो उसका फल कुछ ना कुछ तो मिलता अवश्य। कहा भी है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। भगवान की पूजा किसी भी तरह भाव से करो तो फल अवश्य मिलता है, लेकिन जब सद्गुरु मिलता है तो यह भी छुड़ा देता है। वह बताता है कि भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के दे, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। जब सद्गुरु ऐसा ज्ञान दे देता है तो मंदिर मस्जिद जाने की भी इच्छा समाप्त हो जाती है, फिर तो एकांत ही अच्छा लगने लगता है। प्रश्न, गुरुजी, अंधश्रद्धा भी जिसने की है वह पहले से खुश है अथवा दुखी, ये बताइए। भक्तगण सभी खुश हैं। गुरुजी, जिसकी मानसिक स्थिति अच्छी ना हो, 1000 डॉक्टर की दवाई से भी ना सुधरी हो, यदि उसको एक दर्शन से आराम आता है तो वह कौन होगा? जो हमको आराम दे, हमारी मानसिक स्थिति को बदल दे, वह है सर्वशक्तिमान भगवान। मनुष्य में ऐसी शक्ति नहीं है जो वह मानसिक कष्ट को दूर कर सके एक पल में। इसी को अलौकिक शक्ति कहते हैं। वह अलौकिक शक्ति कैसे दिखाई दे और कौन दिखा सकता है? वह अलौकिक शक्ति गुरु के द्वारा ही दिखाई जाती है। जिस प्रकार जब सब तरफ धुआं होता है तो घुटन और अंधेरे के कारण सब कुछ उपस्थित होते हुए भी दिखाई नहीं देता, जब धुआं समाप्त हो जाता है तो सब कुछ दिखाई देने लगता है। इसी तरह मन पर से जब माया की छाया का अंधकार हटता है तो सर्वत्र उस अलौकिक शक्ति सुप्रीम पावर का दर्शन होने लगता है। ये दर्शन गुरु के बिना नहीं हो सकता। ऐसे तो सभी कहते सुनाई देते हैं कि सर्वत्र राम ही राम है, पर जब सर्वत्र राम ही राम है तो व्यवहार भी तो उनके प्रति अच्छा ही होना चाहिए। वह क्यों नहीं हो पाता? इसका कारण यह है कि खाली भौतिकता में हम इस प्रकार कहते हैं, यथार्थ में बिना गुरु के सर्वत्र राम जानना बड़ा कठिन है। प्रश्न, श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो? किसी में श्रद्धा होना क्या अंधश्रद्धा कहलाती है? उत्तर, श्रद्धा के द्वारा जब परमात्मा का आनंद आने लगता है तो खुद ही मिट जाती है, तो श्रद्धा अंधश्रद्धा नहीं कहलाती। स्वयं ही परख करने तथा सत्पुरुष सद्गुरु का संग करने के बाद जो श्रद्धा होगी, जो आस्था होगी, वही स्थायी होगी और वही श्रद्धा कहलाएगी।
एक व्यक्ति की श्रद्धा होने पर दूसरे भी स्वयं चले आएंगे। उसी प्रकार जब एक मरीज किसी डॉक्टर से ठीक होने लगता है तो दूसरा भी आता है, और इसी प्रकार उस डॉक्टर के इलाज से लाभ देखकर और लोग भी इलाज कराने आने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने उस डॉक्टर को परख लिया है कि वह बहुत होशियार और अनुभवी है। इसी तरह जब गुरु से एक व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है तो उसके स्वभाव में परिवर्तन होता है, तो सभी परिवार और समाज के लोग यही देखने आते हैं कि व्यक्ति कौन है जिसने अमुक व्यक्ति को सुशील बना दिया, और जब उसमें वही श्रद्धा जागृत होगी तो वह भी भक्त बन जाएंगे। यही श्रद्धा सच्ची श्रद्धा कहलाए। इसलिए श्रद्धा को बढ़ाने के लिए हमेशा ज्ञान की दृष्टि में ऊंचे चढ़े हुए व्यक्ति का संग करना चाहिए, ताकि वह तुमको भी वही श्रद्धा उत्पन्न करे। अश्रद्धा वाले का संग कभी भी मत करो, वह तुम्हारी लगी लगाई श्रद्धा को भी अपनी बातों से समाप्त कर देगा। जो गुरु में पूर्ण श्रद्धा रखता है उसको ज्ञान अवश्य होता है। तुम गुरु के कर्मों पर मत जाओ, बस गुरु के लिए ऐसा विचार करो कि गुरु ही ब्रह्मा है विष्णु है। कहा भी गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर। जब गुरु में ऐसी आस्था होती है तभी ज्ञान होता है। प्रश्न, क्या गृहस्थी वाले गुरु से ज्ञान लेना चाहिए? उत्तर, ज्ञान लेने के लिए आवश्यक नहीं है कि गुरु वैरागी ही हो। राजा जनक राजयोग में थे, सारा राजकाज चलाते थे, पर मुनियों में सर्वश्रेष्ठ व्यास जी ने अपने पुत्र को, जो कि जन्म से विद्वान थे, राजा जनक के पास ज्ञान लेने भेजा। कारण कि वेद व्यास जानते थे कि राजा राज्य में रहते हुए भी वैरागी हैं। जब याज्ञवल्क्य राजा के पास गए तो राजा रानियों से घेरे बैठे थे। उन्होंने सोचा कि कैसा वैरागी है। राजा ने उनके मन की बात जान ली। वहीं द्वार पर एक दिन खड़े रखा, फिर अंदर बुलाया। राजा सारे ऐश्वर्य उन्हीं के सामने भोग रहे थे। रानियां पैर दबा रही थी, इत्र फुलैल लगा रही थी। अब तो याज्ञवल्क्य को और भी अधिक संदेह हो गया। इतने में राजा ने सबको जाने का आदेश दिया और याज्ञवल्क्य से कहा कि आओ ज्ञान चर्चा करें। इतने में बाहर से किसी सेवक ने आकर कहा कि महाराज, बाहर आग लग गई है। लेकिन राजा ने ध्यान ही नहीं दिया। वे उसी तरह ज्ञान चर्चा करते रहे। थोड़ी देर पश्चात फिर सेवक आया। उसने बोला, राजन, अब तो आग महल में भी लगने की आशंका है। फिर भी राजन शांत रहे। सेवक ने से कहा कि तुम जाओ आग बुझाने का प्रयत्न करो। इतने में याज्ञवल्क्य को अपने दंड और कमंडल का ध्यान आया, जो वे बाहर द्वार पर ही छोड़ कर आए थे। वे राजा जनक से बोले, कृपया कुछ पल रुकिए, मैं अपना कौपीन कमंडल बाहर छोड़ आया हूँ, कहीं वह जल ना जाए। बस इतना सुनना था कि राजा जनक बोले, अरे आप तो वैरागी कहलाते हैं और मैं भोगी। आपका इतनी सी वस्तु कौपीन और कमंडल में इतनी आसक्ति है, और मेरे राजमहल में आग लगने वाली है, कितनी हानि हो जाएगी, फिर भी मैं निश्चिंत हूँ। इतना सुनते ही याज्ञवल्क्य को यह ज्ञान हो गया कि राजा राज्य करते हुए भी वैरागी हैं। उन्होंने राजा के चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा मांगी। इससे सिद्ध होता है कि वैराग्य के लिए आवश्यक नहीं है कि घर ही छोड़ा जाए, और ना ही यह आवश्यक है कि ज्ञान लेने के लिए गुरु भी वैरागी हो। ज्ञान में सिर्फ वृत्ति का संबंध है। प्रश्न, इच्छाओं का दमन ही क्या भगवान का रूप है? उत्तर, इच्छा मात्रम अविद्या। जो पूर्ण निरीक्षा है वही भगवान है। जीव इच्छा सहित है ब्रह्म अर्थात भगवान इच्छा रहित है। जीव इच्छा सहित है, ब्रह्म अर्थात भगवान इच्छा रहित है। भगवान देखने में कर्म से इच्छावान दिखाई देता है, पर वह अंदर से पूर्ण निरीक्षा होता है। कृष्ण ने कितने घोर कर्म करवाए, युद्ध में सहभागी भी बने, पर फिर भी वे निरीक्षा वाले इसीलिए कहलाए क्योंकि वे निष्काम कर्म करते रहे। पूर्ण निरीक्षा हुए बिना काम नहीं बनता। भगवान की पदवी वही पा सकता है जिसकी कोई भी इच्छा नहीं। प्रश्न, क्या ज्ञान में आने के बाद भी कष्ट आते हैं? उत्तर, ज्ञान में आने के बाद भी जो प्रारब्ध कर्म हम पहले कर चुके हैं वे तो अवश्य आएंगे, चाहे सुख के रूप में हो चाहे दुख के रूप में। लेकिन ज्ञान में आने पर वो हमको व्यापेंगे नहीं। अज्ञान में जब हमसे कोई हमारा प्रिय व्यक्ति छूटता है या मर जाता है तो हम रोते हैं, लेकिन ज्ञान में आने के बाद आसक्ति कम हो जाने के कारण दुख बाहर से तो आता है पर उतना कष्ट नहीं लगता। दुख की लहर तो आती है पर उतना कष्ट नहीं लगता। प्रश्न, मसानी वैराग स्थायी कैसे हो? मासी, मसानी वैराग क्या होता है? जय सतगुरु। मासी आपको म्यूट है। अनम्यूट।
हम कहें अपने अनुभव से ही ज्ञान को हम लोग समझ पाते हैं। अब तुम अपने अनुभव से ही देख लो कि गुरु चला गया, शरीर तो चला गया, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लगता है गुरु गया? क्यों? गुरु के सामने ही प्रकृति से जो यस मैन वाली आदत बना ली, जो हो रहा है उसकी इच्छा से किया, तो अब जो हो रहा है वो उसकी इच्छा समझ के ही स्वीकार कर रहे हैं। आग्रह कोई नहीं है। अभी बोला ना, इच्छा मात्रम अविद्या, तो ये इच्छा ही तो दुखों का कारण और बंधन का कारण है। जो हो रहा है उसमें शामिल होने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अरे हमने मांगा नहीं, हमें मिला तो हमने लिया। हमने चाहा नहीं, हमें अपने आप जो मिला हमने लिया। या हमने सोचा नहीं था लेकिन किसी ने आके हमसे ले लिया और हमने, क्योंकि हमारी आदत है, हमने दे दिया। तो ये इच्छा कहाँ हुई? इच्छा ही तो खत्म हुई है इसमें जो हो रहा है। और ये आदत डाली किसने? ये गुरुजी ने डाली। तो गुरुजी का धन्यवाद निकलता है। तो गुरु कहीं गया नहीं है, ये आज भी लगता है कहीं नहीं गया। और उसके प्यार को कैसे याद ना करें, क्योंकि उसके प्यार, उसकी सीख ने ही तो प्यार से सीख देते रहे आप, बड़े प्यार से। प्यार प्यार में ही उन्होंने हम लोगों को क्या क्या दे दिया, क्या क्या सिखा दिया। वही जीवन में आज काम आ रहा है। उनकी छोटी छोटी बातें ही तो काम आ रही। कहाँ गुरु दूर हुआ, कहाँ गया? लेकिन आपको दिया है नहीं, मनमाना साथ करो को गुरु दूर होगा तो अरे बिलखेंगे, बिलखते हैं हम लोग। तो लोगों को बिलखते देखा है ना। अभी सुप्रिया का ही उदाहरण ले लो। सुप्रिया ने सेवा करी बहुत अच्छे से। हम जब पहुंचे थे गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के लिए, तब भी उसने वहां पे एकदम चित्त से खड़े होके, उसकी कोई ड्यूटी नहीं थी बट उसने करी। हमेशा वहां पे खड़ी रहती थी, टेस्टिंग के समय, इसके समय, ऑपरेशन, हर जगह खड़ी रहती थी वो, दवाई के समय, हर समय। तो मम्मी पापा की, राजन की, सबकी उसने करी। अच्छा करा जिसने, तो उसे कोई भी कचोटन नहीं होती। जिसने करा ना हो, समय का साथ, समय का लाभ ना लिया, उसे क्यों नहीं कचोटन होगी? उसे तो होगी कचोटन। तो समय का लाभ लिया ना, तो दर्द होता है, लेकिन प्रकट भी तो फिर वही गुरु ही तो प्रकट भी कर देता है सारे रूपों में। बोले माँ बाप भाई हजारों मिल जाते हैं, ऐसा थोड़ा है कि वंचित रहता है। अरे हजारों मिल जाते हैं। गुरु का मार्ग ऐसा है, एक छूटता है तो हजार माएँ मिल जाती है। सच बता। तो ये ऐसा गुरु जी का मार्ग है, इतना वैभव वाला है, इतना बलशाली मार्ग है। लेकिन इस मार्ग पर आना बड़ा कठिन है, बुद्धि को छोड़ना बड़ा कठिन। बहन जी का देख लो, किसी को भी देखो, बहन जी का देखो, अब कौन वहां पे उनकी सेवा करता रहता है? सबको पाल रहे हैं, जहाँ जहाँ जो है सबके साथ गुरु जी। हम तो देखते हैं, हमने तो बहुत अनुभव किया है कि पैसा भी पास में नहीं, खाने को शाम का नहीं होता था संगीता के पास, लेकिन फिर भी उसके पास एक सर्वेंट भी था। वो सर्वेंट मजदूरी करके लाता था और आटा वाटा ले आता था, शाम का खाना बनता था। हम तो देखते थे, हम कहा हाय भगवान, गुरुजी तो सबके साथ होते हैं। कोई कहे नहीं गुरुजी पैसा होगा तभी हमारे पास ये व्यक्ति होगा, तभी हमारे पास, ऐसा कुछ ना है। ईश्वर होता है सबके साथ। गुरुजी का हम लोग ने जो ज्ञान लिया है और गुरुजी ने जो हम लोग को समझ दी है कि मैं, ये कहानियां नहीं है कि रास रचाया कृष्ण ने 6 महीने सब गोपियों के साथ, तो बोले ये कहानी नहीं लगती है, सच्चाई लगती है। क्योंकि हर एक के साथ भगवान होता है, हर एक को ऐसा अनुभव होता है। और देख रहे हैं सब भक्तों के साथ गुरुजी लगे हुए हैं, किसी न किसी रूप में, कहीं ना कहीं, जहाँ देख लो, जिधर नजर उठाओ उधर गुरुजी दिख जाएंगे साथ देते।
वही नाम रूप में अटको तो तुम्हें ज्ञान ही नहीं है कि वो नाम रूप तो क्षणभंगुर है। अपना ही शरीर बदल गया, बचपन के वो शक्ल लाओ, जवानी की वो शक्ल लाओ, अपना ही सब बदल गया है। तो किस उसी को ढूंढने में लगे हैं कि वही वही वही, यही तो हमारे दुख का कारण है। माता पिता कितने मिले हैं, लेकिन माता पिता हमें वही चाहिए। भाई दोस्त सब कितने मिले, हर वक्त मिल रहा है, लेकिन हमें तो वही चाहिए, हम उन्हीं को, क्योंकि हमारी धारणा है कि वही है मेरा बस। तो धारणा ही तो हमारी गड़बड़ है, छोटी है। अपनी क्षुद्र धारणा ही को तो चेंज करना और क्या है। गुरु के विचार से करनी ना, जहाँ हमारी आसक्ति होती है वहां हम पट्ट से भगवान देख लेते हैं, जहाँ आसक्ति नहीं है वहां भगवान देखना बड़ा कठिन है। गुरु के विचार से इसीलिए कहा, गुरु के विचार से ईश्वर को देखने की और ईश्वर के साथ रहने की आदत का। देखो कितना मजा है। अभी तो बोले यहाँ भी खुशी है, वहां भी खुशी है, यहाँ भी तुम बच्चों के साथ देखो भगवान भेज देते हैं। तो बोले बच्चे तुम हो, हम तो नहीं रह सकते, मेरी तथा तो नहीं है। एक बच्चे के पास जाएंगे, अरे एक कमरे में होंगे तो एक के साथ होंगे, दूसरे के साथ नहीं होंगे। कल रात की बात होता है, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कैसे अपनी पहचान भी भगवान देते हैं और अपनी सोच पे भी। अब अरे ऐसे आँख खुली तो ऐसा लगा कि बाहर की बत्ती खुली है। तो कायदा तो ये कहता था कि तुरंत उठ के बंद कर देना चाहिए, जो बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन देखने के बाद ही सो गए, आप पलट के सो गए और फिर एक आध घंटे बाद खुली तो सोचा कैसे मन खराब हो गया है, कि देखो कितना आलसी हो गया है। ऐसे अपने मन को ही देखने लगे। तो देखते देखते उठे, दरवाजा खोला कमरे का तो देखा वो बत्ती तो जरूरी थी, नाना आ गए थे तो बाथरूम की लाइट थी, मुझे रोशनी कर रही थी। तब मैं कहा वाह गुरुजी, देखो ये पापे मतलब की बात करते हैं मन। सच्चाई तो ये तुमने इसीलिए करवट बदलवा दी थी, सुला दिया था। आप अपने को पहचान भी पाते हैं कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हाल में। तो ये छोटे छोटे अनुभव ही तो अपने को मिलते हैं, अपनी पहचान मिलती है और कुछ तो ना मिलती है। और यहीं पे अगर दिखाई दे जाता कि हम बत्ती जो बत्ती जल रही थी, हम तो जरूर थोड़ा सा रिग्रेट भी होते, थोड़ा सा अपने आप को संभालते नेक्स्ट टाइम के लिए। बात तो अपना ही है, सब्जेक्ट तो अपना चल रहा है, दूसरे का सब्जेक्ट तो है ही नहीं। ज्ञान तो दूसरे के लिए है ही नहीं, सारा अपने लिए है कि हम क्या कर रहे हैं और हम किस स्थिति में हैं। और जब आप अपनी स्थिति को जान लेते हो, मन को अगर देख लेते हो, तो आप उसको संभालते हो। और मन नहीं दिखता है, सही दिखता है, तो आप उसमें भी आराम में आ जाते हो कि यार ये तो तुम ही सही बात है, तुम सही दिशा में ले जा रहे हो, क्योंकि तुमने ही करवट बदल के सुला भी दिया। कभी तुमने चूहे से उठा भी दिया था, चूहे के माध्यम से जगा दिया था। और कभी जो है ना ऐसे देख के कि हम तो सोच रहे हमारा आलस है, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसने ऐसे सुला दिया, करवट बदलवा दी। तो वो सब भगवान का समझ में आता है, ईश्वर ही है और कुछ नहीं। हम तुम तो कठपुतली मात्र है उसकी, जानते उतना मजा आता जाएगा। तो दूसरे को भी तो कठपुतली मानोगे, फिर उसे करता थोड़ा ना मानेंगे। उसने ये गलत किया, उसने ये सही किया, उसने ऐसा किया, बिल्कुल नहीं मानता है, अंदर से नहीं मानता है। हाँ, वर्तमान में सजग करता है और कुछ नहीं। वर्तमान को कहता है बुद्धि रख के कार्य करो, बाकी कुछ भी नहीं। आगे पीछे की कोई बात नहीं करने के मन करता। आगे पीछे की जो बात करते तो लगता है वो है ही कहाँ भगवान में, जो बस आगे और पीछे की बात कर रहे हैं। प्रिया ने मम्मी पापा रास्ता तो किया ही किया, प्रभु की रानी जी की सत्ता के। हाँ, वही मतलब प्रभु जी का सबको किया, हम तो अपना बता रहे हैं, हमारा किया। तो हम तो प्रभु जी वगैरह का तो आगे से आगे किया था उसने, जो बहुत बड़ी सच्चाई है। अभी उस समय याद नहीं आया, नहीं सच्चाई है।
धन से किया, एक तरह से नहीं, तन मन धन तीनों तरह से। तो बताओ उसको भगवान कैसे आज हंसाएगा नहीं, और कैसे नहीं जो है ना आनंद में रखेगा। दूसरे भले उसको देख के कुछ भी सोच सकते हैं, वो एक अलग चीज है, वो तो बुद्धि की बात है। मस्तानी बैराग, वो मस्तानी बैराग था मुर्दाघर, वही तक ये हाँ, क्या बता रही हूँ मस्तानी बैराग? नहीं बता दो, मैं कह रही हूँ मस्तानी बैराग कुछ मसानी बैराग यही है कि सामने भाई कर रहा है, असली बैराग है तो छूटा भी है, कर भी रहा है, सुप्रिया को देख लो। मसाला बोलते हैं मुर्दाघर, वहां तक जाता है तो वहाँ बहुत सबको बैराग हो जाता है, वहां से बाहर निकल खत्म हो जाता है। 5 मिनट नहाते ही फूकते भूख लगने लगती है, शरीर की जरूरत। कहीं कचौड़ी नहीं होंगी, घर तक चलो जाना नहीं तो कचौड़ी की दुकान देखने लगता है हरिद्वार कचवा में जाके। ये सबसे बड़ा दुनिया का आश्चर्य भी यही है कि युधिष्ठिर से पूछा था ना, जो सवाल पूछा था उसमें एक सवाल यह था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो यही बताया था उसने कि यही आश्चर्य है कि लोग वहाँ जाते हैं शमशान में और रोज देख रहे हैं और फिर भी जो है वो भूले रहते हैं। मतलब यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्य इसलिए है अज्ञानता के कारण, वैसे सच्चाई देखो तो मृत्यु अपने आप में है नहीं जीव की, जीव आत्मा है, तो इसलिए वो भूला रहता है। भले हम बाहर की बातों में उसको लगा दें कि इसको प्यार नहीं था, इसको ऐसा है, इसको वैसा है, लेकिन बहुत बड़ा सच है ये। इसलिए आश्चर्य है कि मृत्यु है ही नहीं, इसलिए भूल जाता है। वो ज्ञान न होने के कारण, शरीर में आसक्ति के कारण हम लोग दुखी होते हैं, हम भी किसी में आसक्त हो जाते हैं और हम अपने शरीर में भी आसक्त है, तो बोले इसलिए हम दुख भी लगता है, डर भी लगता है। लेकिन ज्ञान से तो वास्तव में यही है कि नहीं, इसीलिए देखो कोई नहीं, अभी बच्चों का ही देख लो, बच्चे जब सामने आते हैं तो बच्चे बड़ा प्यार भी करेंगे, बच्चे करेंगे भी और बड़ा खेलेंगे दूसरे बच्चों के साथ, लेकिन जब चले जाते हैं तो एक दूसरे से संबंधी ऐसा हो जाएगा जैसे कोई जानते ही नहीं। तो ज्ञान बच्चों को पहले हुआ है, इसलिए उनकी आदत पड़ी हुई है वर्तमान में रहने की। अब वो जरूर ये नहीं कहेंगे कि सब बच्चे मिलते हैं इतना प्यार लगेगा, लेकिन उसके बाद वो जिस समय छूटे उस समय उन्हें याद ही नहीं आती है ना, कोई वो अपने में जो होते हैं अगल बगल नहीं होते हैं तो अपने में ही बिजी हो जाते हैं। अगर नहीं भी हुए अगल बगल, एक अकेला हुआ तो वो अपने में बिजी हो जाता है, तो लगेगा देखो प्यार नहीं कर रहे, नहीं प्यार बहुत है। ज्ञान के हिसाब से जीने की कला है। संसारी कहेंगे देखो प्यार नहीं करते हैं, एक चिट्ठी भी नहीं भेजी, एक फोन भी नहीं किया, एक ऐसा भी नहीं किया, और सामने तो ऐसा प्यार दिखा रहे थे जैसे अब इनके अलावा कोई नहीं हमारे जीवन में। अब ये सब क्या है? यही सच्ची बात है कि वर्तमान को जीने की कला गुरुजी ने ज्ञान अपने आप बच्चों के अंदर भर दिया। सुनते सुनते करते करते ज्ञानी हो गए सब। चलते चलते तो क्या याद करें, और दूर भी जरूरत होगी तो जरूर से याद आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, अपने आप हो जाता है। बड़ा अच्छा है। क्या कह रही? कि टाइम बहुत हो गया। अरे हाँ, जय सद्गुरु की। जय सद्गुरु। जय सद्गुरु की। जय सद्गुरु की। जय सद्गुरु की सबको।